यूएई ने संघीय मंत्रालयों और संस्थाओं के लिए ऑफिशियल ईद अल अधा हॉलीडेज की घोषणा की है। ईद के त्योहार को मनाने के लिए निवासियों को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं वीकेंड के कारण ब्रेक के 6 डेज वीकेंड बढ़ने की संभावना है। द फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के अनुसार धुल-ए-जा 9 से 12 तक का ब्रेक है। धुल-ए-जा 9 अराफात दिवस है, जिसे इस्लाम में सबसे पाक दिन माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर यानी आईएसी ने घोषणा की है कि ईद अल अधा बुधवार 28 जून 2023 को पड़ने की संभावना है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इस्लामिक देश दुनिया के पाक त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकांश इस्लामिक राष्ट्र यानी मोस्ट इस्लामिक नेशंस रविवार 18 जून 2023 को धूल अल हिज्जा के वर्धमान चांद यानी क्रिसेंट मून को देखने का प्रयास करेंगे, जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार धुल कदा 1444 हिजरी के 29वें दिन से मेल खाता है। हालांकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ने कहा है कि इस विशेष दिन पर इस्लामिक दुनिया के केंद्र और पश्चिम से एक दूरबीन के साथ क्रिसेंट मून को देखना बेहद मुश्किल होगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार 19 जून को कई देशों में धुल अल हिज्जा के महीने का पहला दिन घोषित किया जाएगा। मंगलवार 27 जून को अराफात का दिन होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बुधवार 28 जून को अल अधा का पहला दिन है। केंद्र ने संकेत दिया कि जकार्ता और अबू धाबी में चांद को दूरबीन से देखना संभव नहीं है। दुबई में एक भयानक रोड एक्सीडेंट की घटना सामने आई है। ड्राइवर की जान तक चली गई। कहा जा रहा है कि ड्राइवर के खुद की लापरवाही के कारण ही उसकी जान गई है। बर दुबई पुलिस स्टेशन के हेड कैप्टन अहमद खलफान बिन लहेज ने बताया कि यह घटना शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर हुआ है, जहां आरोपी अवैध तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से अवैध तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह एक ट्रक से जा टकराया। जब टक्कर हुई तब वह इतना भयंकर था कि पीड़ित के कार में आग लग गई। पीड़ित की तुरंत मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पीड़ित का पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ दूर मिले एक कागज के टुकड़े की मदद से पीड़ित का पता लगाया गया। आंतरिक मंत्रालय ने मोटर चालकों से एम्बुलेंस, पुलिस और अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने और उनके गुजरने पर सही यातायात व्यवहार का पालन करने का आह्वान किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने डेस्टिनेशन तक जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी पहुंच सके। अबू धाबी सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय ऐसे वाहनों को रास्ता नहीं देने पर होने वाले गंभीर खतरों के बारे में एक ऑनलाइन अवेयरनेस वीडियो शेयर किया है। प्राधिकरण यानी अथॉरिटी ने घोषणा की है कि अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर 3000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा वाहन को 30 दिन तक के लिए जब्त भी कर लिया जाएगा। वाहन चालक के लाइसेंस पर 6 ट्रैफिक पॉइंट्स लगाए जाएंगे। नेशनल सेंटर ऑफ मेटीरियोलॉजी यानी एनसीएम के अनुसार आज संयुक्त अरब अमीरात में मौसम सामान्य रूप से सामान्य और कभी-कभी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर तक बादल पूर्व की ओर दिखाई देंगे। देश के कुछ कोस्टल एंड इंटरनल एरियाज में रात और मंगलवार की सुबह उमस रहेगी। दिन में कई बार हल्की से मध्यम हवाएं चलेंगी, जिससे ताजगी आएगी। अबू धाबी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और दुबई में 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। अमीरात में न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक रहा। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू हुआ था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने आंकड़ों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में यूएई से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI सालाना आधार पर 3 गुना होकर 3.35 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पहले वित्त वर्ष में 1.03 अरब डॉलर था। भारत में FDI के लिहाज से यूएई वित्त वर्ष 2021-2022 में 7वें स्थान पर था और 2022-2023 में वह चौथे स्थान पर आ गया। बीते वित्त वर्ष में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक रहा। इसके बाद मॉरिशस 6.1 अरब डॉलर और अमेरिका 6 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
दुबई नगर पालिका इस महीने के अंत में मुशर्रफ नेशनल पार्क में 9.7 किलोमीटर लंबी हाइकिंग ट्रेल खोलने के लिए तैयार है। यह दुबई में अपनी तरह का पहला एक 8.3 किलोमीटर पीला मनोरंजक ट्रैक और एक 1.5 किलोमीटर नारंगी स्पोर्ट्स कोर्स होगा, जो उच्च स्तर की फिटनेस और एथलीट्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेल 20 जून से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। लंबी पैदल यात्रा पथ में लोगों को गाइड करने के लिए साइंस वुडन स्टेयरवेज और बाइक ट्रैक, ढलानों और आराम क्षेत्रों को पार करने वाले ब्रिजेस बनाए गए हैं। यह वन सिस्टम पर काम करेगा। पिछले कुछ महीनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यानी एआई टूल चैट जीपीटी चर्चा में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करते समय एक बार तो इन पर संदेह करना चाहिए। आखिरकार ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्राइवेसी का खतरा बना ही रहता है। कई बार ऐसा हुआ है कि यूजर की पर्सनल डिटेल लीक हो जाती है। यूजर्स कई बार अपनी हेल्थ से जुड़े सवाल एआई चैटबॉट के साथ करते हैं। ऐसे में एआई चैटबॉट के साथ क्या ये डिटेल्स या अन्य सीक्रेट्स शेयर करना सेफ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए नीचे दी गई कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चैट जीपीटी, बिंग और बार्ड जैसे एआई चैटबॉट पर यूजर जो भी लिखता है वो सब सेव होता है। हालांकि इन चैटबॉट्स में चैट हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन होता है। ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिन्हें एक्टिवेट करने से चैट सेव नहीं होता। भारतीय स्टॉक मार्केट हाल ही में एक बार फिर फ्रांस को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट की वजह से इस साल जनवरी के दौरान यह खिसककर छठे स्थान पर चला गया था। लेकिन अडानी समूह के शेयरों में आई रिकवरी और विदेशी निवेशकों की तरफ से की जा रही लिवाली के दम पर भारतीय शेयर बाजार अपने खोए हुए स्थान को फिर से हासिल करने में कामयाब रहा है। ट्विटर जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट करना शुरू करेगी। कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी अनाउंसमेंट की। एलॉन मस्क ने ट्वीट में कहा कि एक्स ट्विटर कुछ हफ्तों में क्रिएटर्स के रिप्लाई में दिखाए जाने वाले एड्स के लिए उन्हें पेमेंट करना शुरू करेगा। क्रिएटर्स को फर्स्ट ब्लॉक में टोटल $5 मिलियन यानी 41 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। मस्क ने आगे कहा कि ध्यान दें, भुगतान वेरीफाइड क्रिएटर्स को किया जाएगा और वो भी वेरीफाइड यूजर्स द्वारा विज्ञापन देखे जाने पर ही मान्य होगा। हाल ही में लिंडा याकारिनो ने ट्विटर के नए सीईओ के रूप में ऑफिशियली कार्यभार संभाला था। एनबीसी यूनिवर्सल में ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप की चेयरमैन रही। याकारिनो ने ट्विटर में उनके साथ काम करने के लिए एनबीसी यूनिवर्सल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो बेनारोज को भी हायर किया था। बेनारोज याकारिनो के भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं।